हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं पंजाब। एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ पे अकेले रहते हैं और पेरेंट्स वहाँ पे अकेले रहते हैं, तो उनको हमारी टेंशन लगी रहती है, हमें उनकी टेंशन लगी रहती है। वैसे भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वहाँ जाके भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम पंजाब चले जाएंगे। और दिल्ली की हालत भी काफ़ी ख़राब होती जा रही है। हम दिल्ली में रहते नहीं हैं। दिल्ली में रहते नहीं है। नोएडा में, पर नोएडा सेफ है, पर बाकी जगह से हाँ, तो बट पेरेंट्स के कारण हम पंजाब जा रहे हैं। तो अभी रास्ते में हरियाणा बॉर्डर भी पड़ेगा, दिल्ली बॉर्डर भी, हरियाणा बॉर्डर पड़ेगा और पंजाब बॉर्डर पड़ेगा। तो देखते हैं वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या चेक करते हैं वो। सुनने में आया था कि स्क्रीनिंग करते हैं और आपकी डिटेल्स नोट करते हैं, गाड़ी का नंबर नोट करते हैं और आपको एक स्लिप दे देते हैं, और फिर उसके बाद जो भी होगा वो वहीं जाके होगा। मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है, हम दोनों घर में साथ रहते हैं, ये गाड़ी है, ये बंद गाड़ी है, इसके बाहर कुछ नहीं है, फिर भी हम दोनों हैं। आप देख रहे हो हमने मास्क लगाए हैं, पता है क्यों? क्योंकि अगर हम बिना मास्क के पंजाब में भी और यहाँ कहीं तक मुझे पता नहीं, पंजाब का तो है, और यहाँ पे भी कहते हैं लोग कि चालान कट जाता है बिना मास्क के गाड़ी में हो। चाहे वो एक ही फैमिली को, एक ही जगह पर रहते हो, और एक ही बंदा भी क्यों ना हो, अगर बिना मास्क के गाड़ी में भी बैठा तो चालान कट रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ये लॉजिक ही नहीं है कुछ भी। हम दोनों साथ में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ है, कोई भी फैमिली। जैसे बाहर की कंट्रीज में भी है कि अगर आप सेम फैमिली से हो तो आपको मास्क ज़रूरी नहीं है गाड़ी में। अगर आपके साथ कोई बाहर का बंदा बैठा हुआ है गाड़ी में तो आपको ज़रूरी है। तो खैर अपने अपने रूल्स हैं इनके, तो फ़िलहाल तो हम मास्क पहन के ही चलाएंगे। तो चलते हैं फिर रास्ते में, जहाँ पे भी कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा बताने वाला तो हम ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं फिर रास्ते में। सभी मास्क पा के ऐसे घूम रहे हैं, मास्क के बिना घूम रहे हैं। हमें इतनी टेंशन हो रही है, पर मुझे ना फैलने की वजह भी यही है। मैंने आज देख लिया कि किस वजह से कितना स्प्रेड हो रहा है। 3-3, 4-4 लोग इकट्ठे एक जगह पे बैठे चाय वाली दुकान पे चाय पी रहे थे, ठीक है, और लोग चल रहे हैं, मास्क ही नहीं पहने हुए हैं। अब तो गाड़ी में भी देखो 2 जने हैं, फिर भी जो सारा दिन साथ रहते हैं वो भी मास्क पहने हुए हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं था, कुछ नहीं दिख रहा। तो गाइस हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंटर करने लगे हैं। यहाँ पे इतना कुछ रश तो दिख नहीं रहा। भाई ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे जो एग्जिट है वो जाम से भरा हुआ है और 2-3 लेन ही चल रही हैं, सारी नहीं चल रही, पता नहीं मे बी
कोरोना के चक्कर में बंद कर रखी हूँ, लेकिन काफ़ी जाम है। हम भी बीच में घुस रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, बट जब हम पहुंचे यहाँ पे तो देखा कि एक्चुअली हमसे गलती होगी, हमें लगा कि इस तरफ वाला लेन खुली होगी, वो वाली नो कैश वाली लेन में हम घुस जाएंगे, फास्टैग तो है ही, पर वो देखा कि सारी बंद थी तो हमने फिर बीच में घुसना पड़ा। रिक्वेस्ट करके घुसे, हम ऐसे नहीं घुसे, जैसे भी है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, पूछा, फिर हम इसलिए घुसे। सो गाइस, NH44 पे हम पहुंच गए, जो पहले NH1 होता था, करनाल वाली रोड जो है, पंजाब वाली रोड, GT रोड, उस पे चढ़ गए हम। और फिलहाल तो माहौल नॉर्मल जैसे ही लग रहा है। ढाबे वगैरह जो है वो इतने ज़्यादा खुले नहीं लग रहे हैं, नहीं है, खुले तो है, क्राउडेड नहीं है। हाँ। और हम भी अपना खाना वाना सब साथ ही लेकर आए हैं, क्योंकि खाना भी खा भी रहे हैं। गाइस, मुरथल पहुंच गए। मुरथल के ढाबे सारे खाली पड़े हुए हैं, और मतलब है 2-3 गाड़ियां खड़ी हैं कई जगह पे, वो अपनी होंगी उनकी, हो सकता है अपनी हो, या हो सकता है लोग वॉशरूम यूज करने के पर लिए पता रुके है, हों। आप ये सोच के देखो, कम से कम 3 महीने हो गए हैं, इन लोगों का काम भी ठप है। और जितना मैंने देखा निकल हुए, तो इनके वेटर्स वगैरह तो थे, 1-2 वेटर्स हर जगह थे, तो काम तो इनका ठप ही एक तरह से। अब लोग डर के मारे नहीं आ रहे हैं, कोई एक आधा कोई आता होगा, तो मतलब कितना असर पड़ रहा है सब पे। जितनी रौनक होती थी वो है ही नहीं। पता नहीं वो दिन कब वापस आएंगे, सच में ऐसा मनहूस ये 2020 चढ़ा है ना। पेटीएम चला, पेटीएम चल रहा है भैया, डीजल। लो जी, टैंकी फुल करा ली हमने। दिल्ली में 80 रुपए लीटर है डीजल, यहाँ पे 72 रुपए है। हिस्ट्री हो गई, डीजल जो है वो पेट्रोल से महंगा हो गया। यहाँ पे 72 रुपए था। ये हरियाणा पड़ता है ना। अब पता है क्या होना चाहिए, दिल्ली में डीजल जो है वो महंगा पेट्रोल से, तो अब होना क्या चाहिए, डीजल की गाड़ियाँ पेट्रोल गाड़ी से सस्ती होनी चाहिए। अपने आप आ जाएंगे, कोई लेगा ही नहीं। तो अभी रास्ते में रुके हैं हम, पानीपत आने वाला है, तो खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट। और क्योंकि ढाबे पे तो रुक नहीं सकते, तो ये बस अब लोग ऐसे करा करेंगे, रास्ते में रुक के खाना पैक करके ले, मतलब खाना पैक करके ले आएंगे और रास्ते में रुक के फिर खाया करेंगे। तो चलो खाना खा के मिलते हैं फिर। जी पानीपत पहुंच गए हम। पानीपत के टोल पे इतना कुछ जाम इतना खास नहीं है, और इजीली गाड़ियां जा रही हैं, सारे लेन्स खुले हुए हैं। सो गाइस, करनाल पहुंच गए हम, और टोल पे भी कुछ खास रश नहीं था, मतलब ठीक था, आप कह लो कि हाफ रश था नॉर्मल से, और रोड पे भी 50% है गाड़ियाँ, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल खाली है या बहुत रश है, 50% तक है, मतलब नॉर्मल जितना होता है दिन के टाइम। ये देखिए आगे, दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में आपका स्वागत है। हम शंभू बॉर्डर पहुंच गए। एक्चुअली जो बॉर्डर का टोल है वो यहाँ से कटता है, वैसे जो चेकिंग हो रही है वो थोड़ा आगे जाके हो रही है। मेरे ख्याल 1 किलोमीटर आगे शायद।
तो टोल से थोड़ा 1 किलोमीटर आगे आके इन्होंने लेफ़्ट साइड पे बूथ बना रखे हैं, वहीं पे सारी डिटेल ये नोट करते हैं। काफ़ी रश है यहाँ पे। सीजे 3653 फोटो खींच के लेके जानी है। तो दोस्तों हमने पास ले लिया है। बेसिकली क्या है कि अभी बताता हूँ आपको मैं। जो भी पंजाब जब भी आप उधर से आ रहे हो अम्बाला की तरफ से, जब आप बॉर्डर क्रॉस करोगे, टोल के बाद 1 किलोमीटर आगे जाने पे लेफ़्ट साइड पे बूथ लगे हुए हैं। तो वहाँ पे जाके आपको एक कौन सी ऐप थी? कोवा। हाँ, कोवा। कोवा करके ऐप है, पंजाब गवर्नमेंट की है शायद। तो उस ऐप पे आपको सेल्फ जनरेटेड। हाँ जी मम्मी से हो ना, तो जो ई पास बनवाना ਹੁੰਦਾ अपनी इन्फॉर्मेशन दे के वो करा के निकले हैं बॉर्डर तो हाँ बन गया। हाँ सारी डिटेल्स देते हैं, ਹੁਣ ਅਸੀਂ लीगली एंटर ਕੀਤੇ हैं, ਹੁਣ कोई डर वाली गल नहीं है। सो गाइस वहाँ बूथ पे आपको कोवा ऐप है पंजाब गवर्नमेंट की, तो वो आपको वहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उससे आपका सेल्फ जनरेटेड ई पास बनेगा और वहाँ पे ऑप्शन आएगी सेल्फ जनरेटेड ई पास की। तो उसमें आपको फॉर्म भर के सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, आपकी गाड़ी का नंबर, कितने लोग हैं और कौन कौन है। फ़ोटो भी अपलोड करनी पड़ती है, आईडी भी अपलोड करना पड़ता है। आईडी की फ़ोटो खींच के अपलोड कर दो। तो वो सब करके फिर वो अपने पास इंफॉर्मेशन सारी नोट कर लेते हैं और आपको एक स्लिप दे देते हैं कि आप एक फॉर्म भी भरवाते हैं जो बेसिकली सेल्फ डिक्लेरेशन होती है कि आप 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहोगे और आप किसी कंटेनमेंट जोन से नहीं आए हो। तो वो सब चीज़ें हैं। तो उस पर वो भरने के बाद फिर आपको वो पर्ची दे देंगे। वो पर्ची जो है आप लेके फिर आप एंटर कर सकते हो। मैं एक चीज़ बताऊंगी, अगर जो कोई भी पंजाब ट्रैवल कर रहा है तो वो पहले ही कोवा ऐप जो है डाउनलोड कर लें। उससे उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन सारी फीड करके तो वो ई पास जनरेट कराओ, तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। आप आके बस वो ई पास दिखाओगे, फिर वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म फिल करके उनको वापस देना है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस उसमें इंटर स्टेट ट्रेवल का भी है टुवर्ड्स पंजाब और इंटर स्टेट ट्रेवल आउट ऑफ द पंजाब, ये दोनों भी है। और प्लस इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल का भी है। तो आपने जो करना हो वो आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल इंटर डिस्ट्रिक्ट भी जाना हो तो वो आपको ज़रूरी है। तो मुझे लगता नहीं है, सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट तो सब लोग कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट स्पेशली उनके लिए ये था कि जो दिल्ली से आ रहे हैं, उनका मेन पर्पस। बट फिर भी अगर आप मतलब बना के रख लो तो अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई पूछे तो कम से कम दे तो सकते हो सकता ना भी कोई पूछे। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है, बस अगर आपके पास ई पास है ना तो आपका काम, आपके यहाँ पे काम सिर्फ 5-10 मिनट का है। अगर आपके पास ई पास नहीं है, वो कोवा ऐप नहीं है, तो आपका काम बढ़ जाता है। हाँ। इस चीज़ का ध्यान। 5-10 मिनट से फिर आपको 15-20 मिनट लग जाते हैं, कई बार आधा घंटा भी लग जाएगा अगर रश है तो अगर आपके साथ कोई लेडी है तो आपका काम थोड़ी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मैंने फटाफट सारा काम करा लिया, बट इन्होंने मेरी हेल्प की है। क्योंकि मुझे ना जो अकेले बंदे हैं उनको फिर वो लाइन में लगा देते हैं और फिर लगे रहो। लेडीज के लिए ऊपर से गर्मी इतनी है, पंखा कोई है नहीं, धूप में खड़े रहो। वो खुद भी बेचारे सुबह 6 बजे से ऐसे ही खड़े हैं। हम अपने आप को मत देखिए, उनको भी देखिए। हमें तो अपना काम करा के जाना, उनको सबका काम करना है। और मैंने देखा कि लोग एक्चुअली खुद करना ही नहीं चाहते, अपना फोन उनके आगे कर देते, डाउनलोड कर दो जी, सारा कर दो। कहते हैं ऐसे हम एक बंदे का करेंगे। वो लोग मतलब वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी लिख के लगाई हुई हैं, लोग पढ़ ही नहीं रहे उसको और सारा उन पे फेंक रहे हैं। तो वो अब मतलब वो भी क्या करें, इंफॉर्मेशन भी नोट करें और ये सब कुछ भी अकेले बंदे को करके ऐप सिर्फ वैसी है जैसे हमारी आरोग्य सेतु ऐप है। वैसे कुछ है, पर आरोग्य सेतु ऐप ज़्यादा इजी है ना। मतलब मुझे इजी लगी, पर उसमें कोई ये नहीं है। बट यही बड़ा सही लगा मुझे कि ई पास जनरेट हो गया यहीं पे 2 मिनट, मतलब 2-3 मिनट में हो गया। एक आपकी बस उसकी आईडी की फोटो खींच के डाली और एक खुद की
और एक जितने लोग हैं उनके नाम और उनके जेंडर और उनकी एज लिख के पेपर पे लिस्ट बना के उस पेपर की फ़ोटो खींच के उसमें डालनी होती है। सही था। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। तो गाइस हम लुधियाना पहुंच गए और लुधियाना में भी नॉर्मल रश है, हल्का सा कम है, मतलब 15-20%, बट ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा ही है। ट्रैफिक है ठीक से, कम ट्रैफिक नहीं है। लो ये हम जलंधर पहुंच गए, ऑलमोस्ट एंटर कर गए जलंधर में। कुछ नए फ्लाईओवर्स बन गए हैं जिनकी वजह से अब जाम नहीं लगता, ये एक बड़ी अच्छी बात हुई है। तो ये PAP चौक है, यहाँ पे बहुत जाम लगता था। तो जलंधर में भी पहले जितना ही रश है, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। सो गाइस, आप देख रहे हो हम जलंधर पहुंच गए, एंटर कर गए। एक बड़ा फील सा, प्रोटेक्ट सा फील होता है अपने घर पहुंच के। तो हमें यहाँ, अब हमने एक्चुअली ये लेट अपलोड किया अपना वीडियो, अब हमें पूरा 1 महीना हो गया यहाँ पे आए हुए। और यहाँ के बाद अब हम, मतलब कि जलंधर रह के हम 3 हफ्ते, अब हम अनंतपुर साहब भी आ गए, जिसका वीडियो भी आने वाला है। तो हमारे साथ रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। करते नहीं हो पर कर देना, प्लीज़ कर दीजिए, और बेल आइकन दबाइए आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। तो ये आ गया है हमारा घर। तो ये रहा यहाँ तक का वीडियो। बाय।